हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मैथ पेडोलॉजी की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता थे। तो खेल विधि के जन्मदाता थे, ऑप्शन नंबर ए हेनरी कोल्डवेल कुक। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सत्र स्थापित करता है। हार्वर्ड की 5वीं बटी में वह किस पद में है? तो वह अभ्यास कार्य में हैगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्रियात्मक गणित है। तो क्रियात्मक गणित है हमारा नापतोल, समय, क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राय उद्देश्य की है? तो यह है अपबोध की। चलते हैं नेक्स्ट। विश्लेषण विधि की पूरक विधि कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संश्लेषण विधि को। संश्लेषण विधि है, तो संश्लेषण विधि है हमारी ऑप्शन नंबर 2 यानी खंडित समस्या को पुनः एकत्रित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर समस्या का विक्षेपण किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विश्लेषण विधि में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कक्षाओं में गणित की निरंतरता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खेल मनोरंजन विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना किस विधि से उपयुक्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विश्लेषण विधि का प्रयोग उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, यह कथन है। तो ये कथन हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बेकन का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो ये किसने कहा था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आइंस्टीन ने यह वाक्य कहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूत्र प्रणाली का दोष है। तो रटने पर आधारित, बाल केंद्रित नहीं है, समझ को कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। ये हमारा सभी आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्लेषण विधि के संबंध में सही है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। छात्रों के अन्वेषण क्षमता, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, या फिर छात्र स्वयं नवीन समस्या को हल खोजता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये हमारे सभी सत्य हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित शिक्षण हेतु निम्न में कौन सबसे उपयुक्त विधि है? तो आंसर देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आगमन निगमन विधि सबसे उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, कथन है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेपोलियन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है। तो हमारी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आगमन विधि जो है हमारी सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी विधि का मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं खोज करके अपने आप सीखना। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुसंधान विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करते हैं वह है। तो वह योजना विधि यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? वह है। तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत हैं। तो मुख्य सिद्धांत है हमारे उपयोगिता, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। खेल विधि का दोष है। तो खेल विधि का दोष क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थकावट का अनुभव खेल विधि में होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
बालकों को कम से कम बताना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? तो ये विधि हमारी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि में लागू होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रश्नोत्तर विधि में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खेल विधि में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खेल विधि यानी कि ऑप्शन नंबर 2। छात्रों की रचनात्मक इकाइयों का विकास होता है। तो इनका विकास होता है रेखा गणित के शिक्षण से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंक गणित का ज्ञान आवश्यक है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। तो विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है बीज गणित के शिक्षण से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है यानी कि समीकरण विधि। चलिए नेक्स्ट। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न। आगमन विधि उपयुक्त है। तो आगमन विधि हमारी सूत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। तो ये किलपैट्रिक यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कहलाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संश्लेषण विधि में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ होता है। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इसका मूल्यांकन करना आसान होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आगमन विधि मार्ग है। तो आगमन विधि मार्ग है किसका? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खोज का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निगमन विधि मार्ग है। तो निगमन विधि मार्ग किसका है? तो ये है हमारा अनुकरण का यानी कि ऑप्शन नंबर 4। विश्लेषण विधि का गुण है। तो विश्लेषण विधि का गुण क्या है? तो निर्णय शक्ति का, विचार शक्ति का विकास। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। छात्र का अन्वेषण करने की क्षमता को विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषण विधि का दोष है। तो यह छोटे छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। समस्या को हल करने में ज़्यादा समय लगता है। पूरा पाठ्यक्रम इसी विधि से हल नहीं किया जा सकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हर्बर्ट के प्रथम प्रस्तावना का विकास होता है। तो ये होता है मौखिक कार्य के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रिया विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ज्ञानात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छात्र गणित के तथ्य शहर संकेतों को पहचान सकता है। तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौशलात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गणित की आकृतियाँ बना सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक थे। तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हर्बर्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद है। तो प्रथम पद क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रस्तावना प्रथम पद है। चलते हैं। एक छात्र आयत, त्रिभुज, वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। बताओ उस छात्र को यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक अध्यापक छात्रों को दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना सिखाता है। अध्यापक छात्रों में किस शैक्षिक उद्देश्य को विकसित करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अपबोध का विकास शिक्षक करना चाहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
एक छात्र रेखागणित में आकृतियों के चित्र बड़ी कुशलता के साथ बना लेता है। छात्र की दक्षता का संबंध किस उद्देश्य से है? तो ये कौशलात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाबूलाल गणित के अध्यापक गणितज्ञों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। इस शैक्षिक उद्देश्य का संबंध किस उद्देश्य से है? तो ये हमारा अभिवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसका कथन है? तो ये हमारा हॉगवैन का कथन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। गणित के तर्क सम्मत विचार यथार्थ कथन और सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है, ये कथन है। तो ये कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डटन का कथन है। संगीत मानव के अचेतन मन का अंग, गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुव्यवस्थित व्यायाम है, यह कथन है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लेबनिज का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेबनिज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कथन है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉमेंट महोदय का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित की समस्त शाखाओं में कौन सी प्राचीन है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंकगणित प्राचीन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्यांकन आखिरी चरण होता है। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाता है वह है, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आगमन विधि कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए, तो स्मृति केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गृह कार्य देने का निम्न उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य होता है? अवकाश काल का सदुपयोग करना, स्वयं ध्यान, मन की आदत विकसित करना, कक्षा में अर्जित अनुभवों का विस्तार करना। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हमारे होमवर्क गृह कार्य से संबंधित हैं। अंकगणित शिक्षण की विधि है, तो ये कैसी विधि है? तो ये ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समीकरण विधि है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पाठ्यक्रम में शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है, यह कथन है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कनिंघम का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनिंघम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गणितीय आकृतियों बनाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दौड़ का मैदान से अभिप्राय है, तो दौड़ के मैदान से अभिप्राय है शिक्षा क्रम, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेखागणित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहारिक रूप में सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेटो। देखो, सुनो और समझो का सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रदर्शन विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों शिक्षण के अवसर प्रदान करता है तथा एक सुविष्ट आत्मा चेतन नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है, ये कथन है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्लेटो का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब एक छात्र गणित की समस्या को सॉल्व कर सकता है तो वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्ञान उपयोग का प्रयोग कर रहा है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद। टेक केयर।